श्याम। एक बात तो हमने भी आपको नहीं बताई थी, हम बार बार हाथ खड़े काहे करें, नींद चली जाए, ऐसा करो तो नींद पूरी चली जाए। आगे बात आप लोग जोर के हम जयकारा लगो, हम भी बहुत होशियार हैं। बोलो भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। आज कोई कथा के बीच से नहीं जाएगा, आज सब लाला का जन्म और रसगुल्ला मंगाए हमने, सब दे दिया हमने, खा के जाइयो बिना हुए जाइयो। बस 9:30 हो गए, 10:30 1 घंटा हो, रसगुल्ला खा के दोस्त चले जाएंगे। क्या मंगाए हमने? 56। अहम भागवतम महायस्या ऐसे आज पावन पुनीत में वेला में भगवान के इस प्रकार से जड़ भरत जीतने का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। और अब श्री सुखदेव जी कहते हैं भक्तों, यहाँ पर 7वां स्कंद समाप्त होता है, 8वें स्कंद की कथा सुनते हैं। एक अजामिल पंडित जी थे, बहुत प्रकट विद्वान थे। इन्होंने एक दिन पंटाई करके लौट रहे थे, तो कुछ वेश्या, आजकल वो नहीं लोकगीत कार्यक्रम, वेश्या वहां पर नृत्य कर रहे थे। तो पंडित जी ने अपनी मोटरसाइकिल हटाई और खड़े होकर ऐसा देखने लगे वेश्याओं को। लेकिन जो पाप होता ना, अगर कोई कान से गलत बात सुनो तो कान के द्वारा भी चला जाता है और आंखों के द्वारा भी पाप आपके अंदर चला जाता है। पंडित जी ने वेश्याओं को देखा, तो देखने के बाद पाप लगा, इतने व्यसन में मगन हो गए कि आज अजामिल पंडित जी ने भागवत बंद कर दी, तो 3-4 वेश्या पकड़ ले आए तो लोग गीत गाने लगे, वही बड़ा छोड़ गए। गाँव का न पता चले तो बता पंडित जी के जी काम है भागवत तो गंगा में सराया है। तो गांव की ऐसी हटे होशियार आप जो हाल पंचायत लगाई, गांव में तो हाल पंचायत नहीं लगता, कुछ बात हो जाए हाल लगाई। तो पंडित जी तुम वेश्या छोड़ो का भागवत करो, करने ऐसी अच्छी वेश्या हम नहीं छोड़ सकते, भागवत बंद कर रहे। तो गाँव वाले बोले ना कि ऐसा करो कि आप गाँव ही छोड़ दो, हम ऐसे व्यक्ति को समाज में नहीं रख सकते। क्यों? एक मछली जो तालाब को गंदा करती है ना। तो पंडित जी को निकाल दिया गांव से। पंडित जी वेश्याओं को लेकर गांव के बाहर टपरा बनाकर रहने लगे। उसी गांव में संत आए, पंडित जी आए, तो कुछ गांव के मजाकी आदमी बैठे थे कि इस गांव में कोई भगवान का भक्त है, तो गांव के कहने गांव के बाहर जाओ, 24 घंटा भगवान को भजन करो। संत जी गए, संत का नियम था कि जहां पर चमीटा गाड़ते हैं शाम को तो सुबह निकालते थे। तो जी गए, तो अजामिल का बरसाती दरी थी, तो इन्होंने चमीटा गाड़ा और वेश्याओं को बुलाया। तो वेश्या ने देखा कि मेरे घर तो समाज के गांव के तक नहीं आता, संत आ गए, अवभाग्य हमारे के घर में संत जी पधारे। वेश्या ने हाल कहा, महात्मा जी आदेश करो कि मैंने सुना है कि आपके पति परम भक्त हैं, कहाँ हैं? अब वेश्यन का पेट भरना था, भागवत बंद कर दी थी, पड़ोस के गांव में चोरी कर गए थे अजामिल। अब वेश्या ने कही कि अगर हम जाते हैं चोरी की तो शराप दे दें, तो क्या बताएं, भटवारे में भागवत चल रही तो सुन भी गए, बहुत सुनत भागवत। तो ठीक है आज आए, जो हम रोके हैं, संत जी रोके। तो जैसे अजामिल ने संतों को देखा कि आज मेरे घर संत आए हैं, लगता है गलती से आए हैं, अगर शराप देंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो संतों के चरणों में गिर पड़े। संत ब्राह्मण कहते हैं संतों और ब्राह्मणों का अपमान कभी अनजाने में नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से जो हाय निकलेगी ना, तो आप 1 महीने के अंदर बर्बाद हो जाओगे। कहते नहीं कि पंडित जी हमारे घर कथा वाँच गया तो अच्छा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा नहीं कि तुम जल्दबाजी में दे जाओ। क्यों? ब्राह्मण ही देवता है। नमो ब्राह्मण्य गोवायो गौ रमदाय चाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों का जन्म भगवान के नारायण के मुख से हुआ है, इसलिए हम पंडितों के पास सबसे ज्यादा मुंह होता है, जितना मुंह चलाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। और हम पंडितों को एक शराप भी है, हम लोग कितना भी पैसा कमा लें लेकिन हमारे पास नहीं रुकेगा। क्यों? भृगु ऋषि ने नारायण की छाती पे लात मारी थी, आप लोगों को ज्ञात हो। तो भगवान नारायण का पंडित जी लगी तो नहीं, हमारी छाती में पूरा ब्रह्मांड समाया है, आपको लगी तो नहीं।
तो भगवान ने तो क्षमा किया, लेकिन लक्ष्मी जी कल मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। तो हम पंडितों को श्राप है। और दूसरी बात, ये कथा तो हम आपको बाद में श्रवण कराएंगे। तो हम लोगों को श्राप था तो मैं करोड़ रुपया कमाऊं तो 1 महीना में खर्च हो जाता, लेकिन फिर श्राप के कारण फिर हम लोगों को आशीर्वाद मिला। कथा आपको 6वें दिन में सुनाएंगे। महाराज आप लोगों को याद हो, अगर आपने कथा सुनी हो, सुनाऊंगा मैं परसों, कि एक जब रुक्मिणी की विवाह की बात थी ना, तो पंडित जी ने पत्र लिखकर कृष्ण भगवान को दिया था, तो दोनों का विवाह एक करवाया था। कथा में आपको परसों सुनाऊंगा, आज बात आई है तो बता दें। तो उन्हीं रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। तो लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ पंडित जी, जहां बैठ जाओगे ना वहीं तुम्हारे पास लक्ष्मी आ जाएगी। तो जी हम लोगों को आशीर्वाद है। घटवाल में बैठे तो हैं 1 लाख रख लीजिए। तो जीवन में लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है भक्तों। इस प्रकार भगवान ने बड़े पावन पुनीत में बताया कि भगवानम लक्ष्मम रूपणम शरणागतम दीनानाथम। अजामिल कहने लगे संत जी हम कर्म से तो ब्राह्मण बचे नहीं हैं, अकेले जाते ही से रहे। तो अजामिल ने कहा पूरी बात बताई। तो संत का नियम था चमीटा कर जाए तो दूसरे दिन निकालेंगे। तो कल ऐसा करो, दाल और आटा दे दो, उसमें कोई दोष नहीं होता, सीधे में कोई दोष नहीं होता, सीधा आप किसी के घर का खा लो, शास्त्र कहता उसमें दोष नहीं माना जाता। तो पंडित जी आए, उनने बढ़िया कक्कड़ बनाए और भगवान को भोग लगाओ। रात भर भजन किया, रात और स्मरण किया, इतना भजन किया, इतना स्मरण किया कि घर में बैठे बैठे अजामिल का मन बदल गया। और सुबह आए तो संत जी कहने भैया हम जा रहे हैं, कई बच्चे हैं, कई हो भगवान की कृपा से अजामिल कहने 9 हो गए और 10वां होने वाला है। तो कहने संत जी कहने एक बात मानो लो कि क्या, जो तुम्हारा बच्चा हुआ ना उसका नाम तुम नारायण रख देना। ऐसा कहकर संत गए, भविष्य में संतान हुई, इनने उसका नाम नारायण रखा। वो आप लोगों को ज्ञात हो, माता पिता को या तो बड़े बेटे से प्रेम होगा सबसे ज्यादा या छोटे बेटे से। हर बात पे अब 10 मॉर्निंग मोड़ा हो गए थे तो हर बात पे कहे बेटा नारायण आओ अपन घूमने चले, बेटा नारायण आओ पानी पिए, बेटा नारायण आओ भोजन करें। हर बात में नारायण नारायण याद करते रहे, हर बात में। एक दिन यमराज आए, पहले भागवत में लिखा है कि पहले यमराज आते थे तो जिस इंसान के पास आते थे उसे दिखते थे, समय का प्रभाव क्या नहीं दिखते, तो जैसे दिखते थे ना पहले, तो वहां पर तो जैसे यमराज आए ना तो संत कहने लगे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। यमराज उनको मारने के लिए आए थे तो कहने लगे बेटा शब्द हट गया, तो कहने लगे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतने में स्वयं नारायण के पास प्रकट हो गए। अरे भक्तवत्सल भगवान की। कहने लगे यमराज से कहा इसको छोड़ दो। क्यों? इसने मरते अंत गति से मती। कहते हैं कि मरते टाइम अगर राम का नाम आ जाए ना तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कल यमराज के साथ ही कल तुम्हें नहीं पता, इन्हें भगवान हो थोड़ी बुलाओ, अपने मोड़ा अपने नाव धरे तो सुई को बुला रहा, तो बेटा आओ बेटा आओ। तो यमराज कहने लगे, नारायण के सारथियों ने कहा एक बात बताओ, इसका बेटा पहले आया है कि मेरे भगवान का नाम पहले आया है? तो मेरे भगवान का नाम तो अनादि है, इसके बेटे का नाम कहां से आया? उसने जब पूरी बात बताई ना तो आज स्वयं उसने दृश्य देखा कि जब भगवान के नाम में इतना दम है तो भगवान में कितना दम होगा। आज वेश्याओं को छोड़कर भगवान का भजन करने लगा और भजन करते करते आज उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। देखा आपने कि राम का नाम लेने से मोक्ष हो सकता है। तो आप हम तो भागवत सुन रहे, आपको तो कल्याण निश्चित है। अजामिल तो व्यवसाय राखें तो अपन तो राखें नहीं है, अपन तो अच्छे भले खानदान से हैं, तो हमारा और आपका उद्धार तो निश्चित है। और अगर आप लोगों को ज्ञात हो, मैंने पहले दिन बताया था
कि भागवत झूठी, हर चीज झूठी है। अगर संसार में कुछ सत्य है तो राम का नाम ही सत्य है कि नहीं है? आप ही लोग तो कहते हो राम नाम, आपके गांव में नहीं कहते, कोई मर जाए तो वो जाओ 4 आदमी लेकर, आपके गांव में था और कुछ नहीं कहते, का पता आपके गांव में राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो मुक्ति है। अगर आप सत्य बोलोगे ना तो मुक्ति है। जब बताओ मरने के बाद उस मुर्दे को राम का नाम सुनना पड़ रहा है तो हम आप तो जीवित हैं, अगर जीते जी ले लिया तो कल्याण हो जाए। अब आप लोग जानो लेने के नहीं लेने, हमारा क्या है। 3 दिन की बात और है, फिर कहीं और देखें रमता जोड़ी बहता पानी। तो आप लोगों से गर्वत निवेदन है कि हम रहें या ना रहें, भगवान को याद किया करो, परमात्मा को याद करें और दूसरों की बुराई नहीं देखें। एक संत जी सूरदास जी बता, सूरदास जी करने हम जा रहे हैं, आज पूरे घटवार को पतो पार के आ रहे कि सबसे आदमी बुरा कौन है। सूरदास जी का तो पूरे ई गली में ओ गली में पूरे गांव में देखे आए और घटवार में तो कोनो आदमी बुरा ही नहीं मिले। सूरदास जी करने इतना कितना अच्छा गांव की गांव में तो बुरा ही नहीं मिले। सूरदास जी बैठ गए, नेत्रों को बंद किया, अपने आप में याद किया कि बुरा में गया, कि बुरा देखन में गया और बुरा न मिलिया कोई, और जो दल देखा खोज के सो मुझसे बुरा ना कोई। अरे भैया उस रंग के बारे में बोल लगा फलाना आदमी ऐसा है, एक बार अपनी गलीबान के अंदर झांक के तो देखोगे तुम तो देख अच्छे हो हैं? अपने आप को तो देखो तुम तो देख अच्छे हो, दूध के धुले हो। दूसरों पे उंगली बाद ना उठाना, पहले अपने आप की ओर देखो। और आप एक चीज नोटिस करना, आप दूसरों पे उंगली उठाओगे ना तो अंगूठा पीछे आएगा। वो अंगूठा कहता है कि दूसरों को मत देखो, एक बार अपनी गलीबान झांक के देखोगे तुम कितने अच्छे हो। बोलो वृंदावन अजामिल का उद्धार हुआ। अब भगवान ने ऐसी पावन पुनीतमय बेला में कहते हैं कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, आप लोगों को कथा स्मरण हो है? तो आज जब अमृत की वास्ता आई ना तो कहने लगे कि चलो हम समुद्र मंथन करते हैं। तो आज नारायण कहने लगे देवता अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों को बुला लो। तो दैत्य को भी बुलाया, एक मनन पर्वत लाए, सर्प लाए और समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन किया ना तो देवता कहने लगे जहां मुख था सर्प का कि हम लगे जा रहे, तो कहने हम कौन कमजोर है, दैत्य कहने हम लगे जा रहे। जैसे मंथन किया, मंथन करने के बाद मंथन किया ना तो उसमें से मंथन करते करते वेद पुराण निकले मंथन करने। भगवान ने यहाँ पर एक कश्यप अवतार लिया था, पर्वत नीचे जा रहा तो भगवान नीचे से कछुआ बनकर प्रकट हो गए। भगवान ने कितने अवतार लिए। आज जैसे भगवान ने वेद पुराण आए ना तो राक्षस करने हमें क्या करना है, तो पंडित जी को दे दिए। फिर मंथन किया, उस मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हो गई तो आज वो संतों को दे दी। फिर मंथन किया, उसमें से ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने कहा मुझे दे दो। फिर मंथन किया तो उसमें से कल्प वृक्ष निकला तो इंद्र ने कहा मुझे दे दो। और मंथन किया तो हीरे जवाहरात निकले ना तो दैत्य कहने हमें दे दो। सब देते गए, ऐसे देते देते उसमें से एक से एक जड़ी बूटी निकली। भगवान ने धनवंती अवतार लिया तो जड़ी बूटियों को पास में रखकर उद्धार किया। फिर मंथन किया ना तो मंथन फिर उसमें से ऐसा विष निकला कि अगर पृथ्वी पे गिर जाए ना तो पृथ्वी 1 सेकंड में नष्ट हो जाएगी। तो सब घबरा ले कि अब जो कोले से मर ही तो किसी ने नहीं लिया। आज सब देवता गंधर्व भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, भगवान आज बचा दो, सब मर जाए।
तो भोले बाबा फिर गए उस मंथन को पिया मुख से। पीने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर ये विष अंदर जाएगा तो भगवान राम बैठे हैं, उनको परेशानी होगी, तो उस विष को उन्होंने कंठ में रोक लिया। भगवान का कंठ नीला पड़ गया, तब से शिव जी का नाम बढ़ गया, ओ नीलकंठेश्वर भगवान। मैंने सुना है कि एक नीलकंठेश्वर यहीं है पास में, है ना। तो भगवान ने समुद्र मंथन के कारण विष को पिया था, तो तब से उनका कंठ नीला हुआ, उनका नीलकंठ नाम पड़ गया। पार्वती जी कल नहीं कहा स्वामी अब कैसा लग रहा। शंकर जी कहने लो देख लो, हमको ना कहते लस्सी पी के आ गया अच्छा लगे। तो कहने लगे आराम हो रहा है, ऊपर से विष आया, नीचे से राम आया, तो बीच में विश्राम हो रहा है, ऐसा दूर किया संकट। आज पुनः मंथन किया, उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया। आवश्यक सूचना आपको बता दें कि गाँव वालों में एक चीज हर जगह बताते हैं, ये आपको झूठी बात पता है। सब कहते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, आप लोग बताओगे? नहीं बताओ। दीपावली नहीं मना जो 1000 की पटाखा फोड़ काय मनाई जाए, हमें पता नहीं है, पता हो तो मैं नहीं बता देंगे। सब कहते हैं कि दीपावली राम आए थे तो उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, यही बात है ना, है ना। अब रिस्पॉन्स दो, ऐसा करोगे ऐसा करो, ऐसा है ठीक है। जे आपकी गलत बात है, ऐसा भागवत में कहीं प्रमाण नहीं है कि राम आए थे उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती नहीं। आप लोगों को ज्ञात हो कि दीपावली, आपको पता है रावण कब मरा था? जिस दिन सब पूरे गांव के लाल लाल पान खा के घूमत फिर दशहरे के दिन रावण दशहरे के दिन मरा था। रामायण में प्रमाण आया है कि भगवान पुष्पक विमान में बैठकर दूसरे दिन अयोध्या आ गए थे। यानी रामायण कहती है कि दशहरे को रावण मरे, भगवान 11 को आ गए थे। जब 11 को राम आ गए थे तो 15-20 दिन बाद तो दीपावली का है मनाओ। क्या राम थे बैठे रहे थे बाहर, गाँव के बाहर, 20 दिन बाद आए थे नहीं। भक्तों, भागवत में समुद्र मंथन की कथा में प्रमाण है 8वें स्कंद में कि समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी का प्रकट हुई थी ना, तो जिस दिन दीपावली का दिन था उस दिन लक्ष्मी ने नारायण के साथ विवाह किया था। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। आप देखना दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, कहीं घर में राम की पूजा नहीं होती है। दुनिया वालों ने बताया, आपने मान लिया, है ना। राम आए तो दीपावली मना रहे। अरे भैया राम का 20 दिन आपके बाहर बैठे रहते पाली पे गड्ढा पे घटवा जाओ 20 दिन हो जो है ना। समुद्र मंथन की कथा में प्रमाण है कि यहाँ पर लक्ष्मी का जन्म हुआ, प्रकट हुई और नारायण के साथ विवाह किया। उस दिन दीपावली का दिन था, उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। घर घर में दिया जलाए जाते हैं कि उजेला होगा, लक्ष्मी हमें देखेंगी, हमारे घर में लक्ष्मी का निवास होगा। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। क्या करें, गाँव वालों ने पहले की आदमी कम पढ़े थे कि राम आए थे दीपावली मनाई जाए, तुमने मान लो पढ़ी नहीं है था। इसलिए कहते पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हम पढ़े लिखे नहीं है, तो देखो आपके सामने समझ आप लोग कहते समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो आज इस लक्ष्मी का जन्म हुआ ना, तो लक्ष्मी ने कहा कि हम जबरदस्ती ब्याह नहीं करें, सबको बैठा दो, जो अच्छा लगे उसके संग ब्याह करें। तो एक साइड अच्छे पंडित जी बैठ गए, धोती कुर्ता पहन के VIP। दैत्य आ गए, ब्रह्मा जी पहुंचे, शंकर जी पहुंचे और राक्षस पहुंचे, सब पहुंच गए अच्छे क्रीम पाउडर लगा लगा। अरे ब्याह हो रहा है, बड़ी बात है, बहुत खर्चा ब्याह। लक्ष्मी आए तो पंडित जी बैठे थे, कहने हाँ देखत दिखात के सही है, गोरे भी हैं, अच्छा पैसा है, लेकिन नो पैसा रुकत नहीं है। जब देखो तो ये गांव में भागवत कर रहे, गांव में हवा का हो हटा पंडित जी को। पंडित जी को छोड़ा, लक्ष्मी जी माला लेके आगे गए। तो वहां पर दैत्य बैठे थे, कहने ठीक है करिया से हैं, अच्छे चाने हैं, दैत्यों को छोड़ दो। और आगे गए, ऋषि मुनि बैठे थे, ऋषि मुनि से कहा विद्वान है, लेकिन बात में क्रोध आ जाए, शराब दे दे हम आपका हो जाए। तो लक्ष्मी ने उन्हें भी छोड़ दिया।
शंकर जी नो गई, शंकर जी तो भैया वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन बस कपड़ा वपड़ा अच्छे है नहीं, घर द्वार है नहीं, जंगल में बैठे रहते। और पाउडर कौन सा लगाओ, कौन सा नहीं लगाओ, कोई मर जाए सो कि शमशान की राख लगाओ तो रोज सुबह कि हम अच्छे लगे। हटाओ, शंकर जी को हटा दिया। और आगे गई, ब्रह्मा जी बैठे थे, कहने ब्रह्मा जी बढ़िया है, लेकिन आजकल के दूल्हा को तो एक ही औरत उनके 4 हैं, रहने दो ठीक है। ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। सब नारायण सब जो सवा थी ना, सब लक्ष्मी को ऐसा देख रहे थे, ऐसे कि हमारे घरे आए लक्ष्मी, हमारे घरे आए, हमारे घरे आए। लेकिन नारायण नीची गर्दन करके बैठे थे। लक्ष्मी गई सो भगवान नारायण के गले में माला डाल, बोले लक्ष्मी नारायण। सबने एक बात कही, लक्ष्मी जी हम में का कमी होती, तुम कते पाउडर हम लगा लेते। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि नहीं, तुम सबको हमारी चाह थी कि हमारे घरे पैसा आए, हमारे घरे पैसा आए, तो जो करके हमारे घरे पैसा आए तुम वही के नहीं जाओ। तो जो कहे कि हमें पैसे की कमी नहीं है, हम तो दाल रोटी में संतुष्ट हैं, तो उसके घर में लक्ष्मी पहले आती है। और भगवान नारायण नीची गर्दन करके बैठे थे, लक्ष्मी को देख तक नहीं रहे थे। लक्ष्मी करने कैसे भगवान है, हमें नहीं देख रहे, तो भगवान ने नारायण का वर्ण कर दिया लक्ष्मी जी। लक्ष्मी करने देखो आपने अच्छो करे कि हम संग ब्याह कर लो, लेकिन हमारे संग एक बहन भी आई हमारी, उनको का हुई लक्ष्मी भगवान करना में एक ही चाहना, तो हमने कर लो 2 नहीं कर सकते। तो हमारी बहन कहाँ जाएगी कुलक्षणी। तो भगवान कहते हैं कि जिस घर में लोग सुबह सुबह उठेंगे, जिस घर में वो बिटिया उठकर काम करेंगी, वो सुबह सुबह ओरेन डालेंगी, उस घर में लक्ष्मी का निवास होगा। और जिस घर में कभी ओरेन नहीं डलेगा, जिस घर में लोग सूर्योदय के बाद सोंगे, उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। बेचारी आप करो तो लक्ष्मी चाहने के लक्ष्मी। अब ओरेन हम जे कल देख में धोती कुर्ता पैर में सुबह 4 बजे देखत की के घर ओरेन, लेकिन जमाना बदल गया। अब ओरेन को तो जहां नहीं होता भाई साहब, पोछा लगाने लगे गांव के, चलो पोछा लगाओ ओरेन को का। लेकिन चलो ठीक है, पोछा माना कि साफ सफाई हो गई, लेकिन घर में पोछा का मतलब पता है आपको? आदमी कई आदमी करके पंडित जी हमारे घर है बहुत लड़ाई हुई, भाभी हमारी सुनत नहीं है, बाप हमारा सुनत नहीं है, मताई सुनत नहीं है, किच किच बहुत हो। अब भैया तुम पोछा लगाओ, तो पोछा का मतलब पता है? पोछा का मतलब है सब कुछ पोछा, भाई बहन का प्यार पोछा, हटाओ पति पत्नी का प्यार पोछा, सब देगा। अब कहते हैं प्यारा नहीं तो पोछ रहे सुबह सुबह। और लक्ष्मी जिस घर में आएंगी, तो जिस घर में लक्ष्मी आती है उस घर में सदा सुख शांति वैभव का वास होता है। इस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन किया, अमृत निकलाना, तो दैत्य लेके भाग गए, कहने हम वाह हमने भगवान करी। तो यहाँ पर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान। आज भगवान अच्छा रूप बना कर गए, देवता करने के बताओ हमें नींद आओ, तो भगवान ने कहा एक साइड दैत्य बैठ गए, एक साइड देवता बैठ गए। भगवान ने कि हम पिया है सबसे, तो देवता पिया रहे थे ना, एक दैत्य आया तो भगवान देवता बनकर मिल गया, उसने पिया तो भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर काट दिया, वो सिर 2 हो गए। आज राहु केतु बनकर अजर अमर है। जो गान पड़ता है ना, तो राहु केतु भगवान से बदला लेते हैं। और गांव में मैंने एक बात और देखी, कहते हैं कि पंडितों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। नहीं कहते? क्यों नहीं खाना चाहिए मैं बताता हूं। हमन खा सकते, कुछ हम प्रस्ताव नहीं लिखे कि महाराज नहीं खा सकते, खा सकते हैं। कहते हैं कि जहां पर सिर काटा था ना, उसके नीचे लहसुन और प्याज नीचे डला था, ऐसा भागवत में प्रमाण है। तो वो क्या था कि जब उन्होंने सिर काटा तो शरीर हट गया, मुख के द्वारा अमृत जाकर लहसुन प्याज में गिर गया, तो लहसुन प्याज अजर अमर हो गए। कितनी भी गर्मी पड़े, आप काट के प्याज रख के जेब में ले जाओ, आपकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, क्यों? वो अजर अमर है, उसमें इतनी ताकत होती है। और कितनी भी सर्दी पड़े ना, आप लहसुन सेक के खाओ, आपकी कभी तबीयत खराब नहीं हो सकती, ना ठंड लगी। लेकिन पंडितों के लिए वर्जित क्यों बताया है?
क्यों लहसुन प्याज उस दैत्य के मुख के द्वारा आया था तो वो तामसी है, और हम पंडितों को तामसी नहीं होना चाहिए। तामसी मतलब क्रोध आया, लहसुन प्याज से क्रोध आता है बार बार, इसलिए हम पंडितों को वर्जित बताया गया है कि पंडितों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ऐसा नियम है। जो आप लोगों ने सुन ली सो करना, मरा जाए हमारे तो ऐसी आलू जीरे डाल के सब्जी छोंक दो, लहसुन प्याज खाओ, हमारा जी नहीं ना गाँव पर निकलिए तुमने मान ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आनंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा? आनंद नहीं आ रहा? आ गो पाली टिकट आते हैं बहु खोलो आगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने समझ मंथन का उद्धार किया, और आज श्री ठाकुर जी ने कहते हैं कि पैसे पावन पुनीत में बेला में भगवान ने एक मगर था ना, भगवान की भक्ति करता था, उसको भी भगवान ने परम कृपा सिंधु से उसका भी उद्धार किया। आज यहाँ पर राजा बलि का नाम सुना होगा आप लोग। राजा बलि कहने लगे कि अब बहुत होगा, हम नारायण को जीवित नहीं छोड़ें। बलि कौन है पता है आपको? हिरण्याकश्यप, हिरण्याक के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, ये उसी के वंशज है। बहुत दुश्मनी करल है। लेकिन आप लोग समझें, भक्तों राक्षसों को भगवान क्यों मिल जाते हैं? अपन तो भगवान को भूल ही जाते काम काज में, लेकिन दैत्य नहीं भूला। तुम उस नारायण को जीवित नहीं छोड़े, 24 घंटा गाली देते रहे भगवान का, तुम हमें याद तो कर रहे, इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव तुम्हारा भले ही बुरा हो, लेकिन नाम तो मेरा लिया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण निश्चित है। आज बलि ने शुक्राचार्य के कहीं पर 101 यज्ञ किया कि हम भी अजर अमर होकर नारायण से युद्ध करेंगे। तो जब चारों ओर हाहाकार होने लगी ना,